राम राम अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा। अंदर ही अंदर ऐसे ही घुटता रहूँगा, पर किसी से न कहूँगा। महादेव। हमारा नाम कृष्णा चौबे है। 22 जनवरी 1996 को बनारस के एक छोटे से गांव में, जब गांव के सारे लोग सो चुके थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सबके दरवाजा बंद हो चुका था, उसी रात 11:45 पर श्री अनिल कुमार चौबे, पत्नी श्री निशा चौबे के घर पे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। उस समय रामानंद सागर की शो श्री कृष्ण की वजह से उसका नाम किशन रखा गया, जो कि मैं हूँ। दरअसल मैं बचपन में बहुत शरारत, बहुत, किसी को चिढ़ाना हो, मतलब कि बचपन में जो भी हम लोग करते थे ना शरारती, वो सब तमाम तरह की खूबियां में था। मैं अपने नानी के घर पे रहना पसंद करता था, क्योंकि वहाँ पर सबको, मतलब इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नानी घर रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, पूरी तरह से आज़ादी है। इस प्रकार मैं नानी के घर पे रहना पसंद करता था, नाना के साथ रहना पसंद करता था, क्योंकि आज़ादी थी वहाँ पर। घर पे इतनी छूट नहीं थी। बाहर गया, अरे कहाँ गया किशन, लेकर आओ उसे। घर में इकलौता था ना, सब लोग प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अपने मामा के लड़कों के साथ खेलने जाया करता था बगीचे में। पेड़ पर ना चढ़कर हम लोग वो चुड़वा के आती पाती खेलते थे। एक दिन हुआ ये कि चुड़वा के आती पाती खेलते खेलते मैं जो है ना पेड़ से नीचे गिर गया, और हमारी पीठ में ना लग गई भैया बहुत चोट। सांस रुक गई। काफ़ी देर तक पीठ थपथपाने के बाद मैं ठीक हुआ। नाना जी के जनरल स्टोर था, चुपके से हम जाते थे और कोई ना कोई एक बिस्किट चुरा कर लाते थे, और एक दोस्त हमारा जो था ना बहुत ही करीब, सोनल, उसी के साथ खेलते थे और बिस्किट भी उसी के साथ खाने चले जाते थे। इस तरह से नानी घर पे हमें बहुत प्यार करते थे, इनफैक्ट सब लोग चाहते थे। बहुत मन्नत के बाद मुझे पाया गया था। अब जब मैं 2 क्लास में था तो अपने नानी घर पे था, तो हुआ ये कि हमारे मामा ना अपने बेटे के जन्मदिन पर रामायण करवाया करते थे, जिसमें सब लोग आते थे। हमारे मामा के साले की बेटी जूही भी आई थी। पहली बार किसी लड़की का एहसास, मतलब अच्छा लगा। जूही, मैं उससे बोल कुछ नहीं पाता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखना पसंद करता था, छुप छुप के देखा करता था। मैं 2 क्लास में था तो लड़का लड़की के संबंध के बारे में उससे मुझे उतना जानकारी नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों मैं, होता है ना एक कि कहीं भी वो रहे, छुप छुप कर मैं देखा करता था उसे। और मामा हर साल अपने बेटे के जन्मदिन पर रामायण करवाते थे और मैं बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार करता था। जो कि कहा, बात तो कर नहीं पाया, लेकिन दिल में तो कुछ था। इस तरह से फिर मैं आगे बढ़ा, 7 स्टैंडर्ड में गया। हुआ ये कि 7 स्टैंडर्ड में ना मैं एक लड़की के कारण मार खा गया। दरअसल ये था कि मैंने किसी लड़के से कहलवाया था कि भाई ऐसा कर, तुम जाकर उससे कह दे कि कृष्णा तुम्हें बुला रहा है। वो जाकर कह दिया। उसके बाद क्या था भैया, हमारे मास्टर साहब ने हमारे पिछवाड़े पे मार मार के ना छाले उतार दिए, और ऊपर से ये भी कहलवा दिया कि जा अपन बाबूजी के बुला के ले, बस तभी तारा क्या स्कूल में घुसे। फिर कहा था बाबूजी आए, सब मैनेज हुआ, सब शांति, फिर से पढ़ने लगे और ज़िंदगी कट रही थी। तमाम ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानियाँ थी, लेकिन हमारे पिताजी ने उन परेशानियों को महसूस नहीं होने दिया। कभी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं हुआ। हमारे पिताजी ना मुझे ऐसे रखते थे, ऐसे, इतना प्यार करते थे, कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुआ हमारे से। फिर मैं 8 पास करके 9th में गया। ये घटना मुझे याद आ रही है कि कुछ लड़कों ने हमारी बहन की साइकिल को
अंदर से इतना उबल गया, इतना गुस्सा आया कि मैं अकेले ही उसे मारने चला गया। और जहाँ मैं मारने के लिए पहुँचा वहाँ 10-10 बंदे थे ऑलरेडी। उस 10 बंदों में मैंने जिसने हमारे बहन का साइकिल रोका था ना, उसे खींचकर मारना शुरू किया। और इतना मारा कि क्या बताओ। किसी ने चुपके से वो जिसको मैं मार रहा था उसे रॉड दे दिया, फिर उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमें भी चोट आ गई। घर में काफ़ी लोगों को दुख हुआ, सब लोग परेशान थे, सब लोग परेशान थे। फिर 10th पास करके 11th में आया, 12th किया। एक घटना हमारे साथ ये घटी कि मैं नानी घर से जब अपने घर पे आ रहा था तो एयरपोर्ट के रास्ते से एक दोस्त ने हमारा बोला कि चलो मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। उसने बाइक पे बैठा लिया और साथ में हम लोग चलने लगे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। और भैया एक्सीडेंट कुछ इस कदर हुआ कि सर में तो चोट आया ही, हमारे आँख के ऊपर भी है और काफ़ी सारे टाँके भी पड़ गए। और बचपन से था कि मैं रामायण में तो एक्टिंग मतलब हमारे यहाँ जो भी रामायण होते थे उसमें मैं अभिनय किया करता था कि एक्टर बनना, एक्टिंग करना शौक था, हीरो बनूंगा। तो अब मैं खुद में उदास रहने लगा, रोने लगा कि यार अब ये क्या हो गया, हमारे चेहरे पे इस तरह के निशान बन गए, अब तो मैं हीरो बन नहीं पाऊंगा। हमारे पिताजी आए, माताजी आए, उनकी आंखों में आंसू था, आते ही रो पड़े। अरे मैं हंस रहा था, लेकिन उस समय मुझे पता था कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं। इलाज हुआ, जब हमारा ड्रेसिंग हुआ तो मैंने देखा कि यार ये तो मतलब लंबा सा टाँका है। मैं रोने लगा, परेशान, अकेला अकेला रहने लगा कि जो मैंने सपना देखा है शायद वो पूरा नहीं होगा। पापा से भी ये बात मैंने शेयर किया। फिर पापा बताया यार एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा नाक कट जाए, तुम्हारा हाथ कट जाए या चेहरे पे किसी प्रकार के निशान हो जाए तो क्या तुम एक्टर नहीं बन सकते? ये भगवान द्वारा बनाया हुआ कुछ नियम है जिससे तुम्हें गुजरना पड़ा। अगर तुम्हें उस दिन खुदा ना, अगर तुम्हें उस दिन एक्सीडेंट होता और कुछ हो जाता तब क्या करते? तो तुम्हें ना ये निशान एक्टर बनने से रोक नहीं सकता है, बस तू अपने पथ पर चले जाओ। और वो लाइन मुझे आज तक याद है। और मैं अपने पथ पर चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। जिस आँख के पास ना मेरा चोट लगा था वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, रेटिना फटने लगा, दिखना बंद हो गया। घर में सब लोग उदासी का माहौल था। पापा किसी तरह से मैनेज करके हमें दिल्ली ले गए ऑपरेशन के लिए। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर में गया धीरे धीरे मेरा आँख ठीक होना शुरू हो गया। शायद ये हमारे माँ का प्यार था। उन्होंने माता रानी से मांगा था कि हे माँ, अगर हमारे बेटा का आँख ठीक हो जाएगा ना तो मैं आपको चांदी का आँख चढ़ाऊंगा। और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया और माँ ने चढ़ाया भी। और ज़िंदगी करते रही। मैं 7th स्टैंडर्ड में जिस लड़की के कारण मार खाया था उससे फिर 10th में मिला क्या, किसी भी कैसे भी करके उसका नंबर जुगाड़ किया, बात करने की कोशिश किया, बात भी हुई। लगातार हम लोग 2 साल तक बात करते रहे। काफ़ी समय बिताया, मिलने काफ़ी समय तो नहीं बिताया लेकिन बात करते रहा। दरअसल हमारे और उसके रिलेशन में ये हुआ कि हम लोग मिल नहीं सकते थे और रिश्ता भी आगे बढ़ जाती तो उसमें भी प्रॉब्लम, कई ऐसे कारण थे, प्रॉब्लम क्रिएट होती। फिर मैंने लेफ्ट ले लिया, उनको छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में बढ़ते गया। 11th किया, 12th किया। जब मैं अपने गांव से शहर बनारस में आया पढ़ने के लिए, BCA करने के लिए, तो BCA फर्स्ट ईयर में भी हमें एक लड़की से प्यार, बहुत बेइंतहा मोहब्बत, इतना चाहते कि रात दिन उसी के ख्यालों में डूबा रहते। और जब से वो हमारी ज़िंदगी से गई, मतलब 2013 में, आज तक मैं चैन से सो नहीं पाया। हर रात को उसकी चेहरा हमारे ज़हन में ऐसे घूमती रहती, पता नहीं। दरअसल कारण ये था कि हम जब बनारस में आए तो नाटक करना शुरू कर दिया। 4 दिन नाटक में बिजी रहने के कारण मैं उससे बात नहीं कर पाया और उन्होंने हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से। मैं पूरी तरह से उस समय पागल हो गया, यार क्या हो गया, ये लाइफ में
पूरी जो हमारा लाइफ इस तरह से चल रहा था, पूरी तरह से मतलब अनबैलेंस हो गया, पलट गया। मतलब मैं एक वे में जा रहा था कि हमें कुछ करना है और मोहब्बत प्यार जो भी ये साथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन वो जो था ना वो पूरी तरह से पलट गया। एकाएक वो छोड़ के चली गई। ना तो उसका कोई पिक्चर, हमारे उस समय उस तरह की मोबाइल थी नहीं, और ना ही उसका कुछ पिक्चर हमारे पास था। मैं आज तक चैन से सो नहीं पाया। हर बार बस उसी की चेहरा, उसी की चेहरा। जब हमारा बीएनए हो गया तो मैं जब फिर से गया तो पता चला कि वो हमारे ज़िंदगी से ही नहीं, इस दुनिया से नहीं। और मैं पूरी तरह से टूट चुका था उससे, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत बहुत ज़्यादा। जिससे पहला प्यार किया उसे मैंने छोड़ा, दूसरी बार जो मोहब्बत हुआ उसने मुझे छोड़ा। इसके बाद ना हमारे जीवन में किसी भी लड़की का आने का कोई चांस नहीं था। हाँ ऐसे आए, मतलब बहुत लड़की आए, प्यार किया, फ्लर्ट किया, सेक्स किया, रोमांस किया, सब कुछ किया, लेकिन जो एक प्यार होना चाहिए ना आत्माओं का मिलना, वो नहीं हो पाया। और शायद अब हो भी नहीं पाएगा। इसी तरह ज़िंदगी चलती रही। बनारस में मैं मामा के घर पे रहता, और मामा के घर के मतलब मामा के लड़कों के साथ घूमने जाता। तो हमारे मामा के लड़का ने बताया कि यार ऐसा है कि बाजू में नाटक हो रहा है, चलकर देख कर आते हैं। क्या रश्मि रथी हो रहा था, रश्मि रथी हो रहा था। फिर नाटक देखा और मुझे भी लगा कि मैं तो थिएटर करता ही था, गांव में रंगमंच करता था, तो मुझे भी लगा कि यार ज्वाइन करना चाहिए। मैंने प्राग से थिएटर को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। इंद्र का पहला कैरेक्टर था जो मैंने मंच पे अभिनय किया, और इस तरह से करते गया। मैं मॉडलिंग भी करता था, स्टार ऑफ बनारस भी रह चुका था, उसके बाद मैं थिएटर करते एकाएक मुंबई चला गया। 8 महीना मैं मुंबई में समय बिताया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मैं बनारस में आ गया। एक हादसा जो था मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं स्टार ऑफ बनारस बना था, मतलब उस समय मॉडलिंग करता था, मतलब हनी भाई से प्रभावित था, और उस तरह के बाल डिज़ाइन ऐसा मतलब योयो टाइप का करता था, रहता था उसी माहौल में। तो हुआ ये कि जब मैं इवेंट जीता तो दूसरे दिन हमारे भाई के कॉलेज में ना एक प्रोग्राम था। हम सब लोग गए, 3 लोग थे, मतलब 3 बाइक था, 3 पे 6 लोग थे, दो मतलब एक बाइक पे दो 6 लोग थे। गए, उधर से आ रहे थे पूरे मस्ती में, शाम का समय था, एकदम लहरिया काटते, इस तरह से एंजॉय करते हुए हम सब लोग आ रहे थे। रास्ते में आए तो देखा कि एक हमारे बैचमेट भी अपने पिताजी के साथ जा रही है, जिससे मैं 4 सालों से जानता था, क्योंकि 8, 9, 10th 11th ईयर्स में हमारे साथ पढ़ चुकी थी। मैंने अपने भैया को बताया कि भैया ये जो जा रही है ना, ये हमारी बैचमेट, 4 साल हम लोगों ने साथ में पढ़ा है। इतना ही बताया उनको। उस लड़की के पिताजी, उनको लगा कि ये बंदा जो है ना गलत इशारा कर रहा है। उन्होंने तो उस समय कुछ नहीं बोला। कभी वो पास लेते हमारे बाइक से, कभी हम पास लेते, कभी वो लेते, कभी हम लेते। उस तरह से उनको लगा कि ये बंदा जो है बदतमीजी कर रहा है, हमारे बेटी को पीछा कर रहा है। और आगे हम लोग गए किसी मोड़ के, मतलब मोड़ के थोड़ा सा इधर ही, उन्होंने आकर बोला, रुक जा मादर चौदहो, आवत ही तारा औकात बतावत है। हमें लगा यार हो क्या गया, मैंने तो कुछ किया नहीं इनको, और उनको मैं पहचानता भी था, तो मुझे लगा शायद गलतफहमी उनका होगा। मैंने गलती कोई किया नहीं था, इसलिए मैं वहीं रुक गया और उनका इंतज़ार करने लगा। सारे दोस्त लोग चले गए, मैं अकेला उसी मोड़ के पास बैठा था। मतलब उस जहाँ मैं बैठा था ना, उनका वहाँ उनकी ज़मीन थी और मार्केट था, उनका खुद का मार्केट था, दुकान था, मतलब रेंट पे लेके चलाते लोग। मैं उसी जगह पर बैठा था, उन्हीं के मोहल्ले में।
वो आए उधर से, बाइक रोके और आकर हमें दे दनादन गाली देना शुरू किया और मारना शुरू किया। सभी लोग मतलब जुट गए, पूरी तरह से बेइज्जती किया उन्होंने, सारे लोगों के बीच में मारा, बीच सड़क पे मारा। मैं पूरी तरह से बंध चुका था यार, मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। लड़की का मैटर है, हमारा लुक भी उसी तरह का था कि कोई हमें विश्वास ही नहीं करता कि ये सीधा साधा बंदा है, ज़रूर इसने गलती किया होगा। और सब लोगों के बीच में उन्होंने मारना शुरू किया, बेइज्जती करना शुरू किया। मैं पता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ना बाबा को मानता हूँ, भगवान से। जो भी कहानियाँ होती है, जो भी हमारे ज़िंदगी में घटना होती है ना, सबसे पहले उनको सुनाता। मैं बाबा को याद कर रहा था, यार बाबा मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो इस तरह का, मेरा तो इस तरह का कुछ वो भी नहीं था, फिर उसके बावजूद भी क्यों इन्होंने बेइज्जती कर रहा है, क्या होने वाला है मेरे साथ। और वहाँ पे जो भी लोग थे वो भी आते थे और मारते थे। इस तरह से भीड़ जुटी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने बाइक पर बैठाकर हमें लेकर जा रहे थे। मुझे लगा कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, मुझे डर था। मैं तो चाहता था कि पहली बात कि वहाँ से निकल जाऊँ यार किसी तरह, लेकिन निकल नहीं पाया। उन्होंने अपने बाइक पे बैठाया और लेकर गया। मैं उनको रास्ते में समझा रहा हूँ, चाचा बात समझा, हमारे कोनो गलती ना हुआ। अरे वो हमारे बैचमेट था, हम कैसे गलती कर सकीला ओकरा साथे आके, केहू के बाप के सामने हम कैसे उसके बेइज्जती कर सकीला। उन्होंने नहीं माना और एक शराब के दुकान के पास उन्होंने ले गया, रोका वहाँ पर और अपना मोबाइल निकाल कर हमें दिया, बोला कि तुमको मतलब तारा जेकरा के कॉल करे के बाद कॉल कर ला, अब बोला ला, आज तारा ना मादरजात जेल भेजवा के रहा। मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मिन्नतें की कि चाचा हमारा गलती ना, इस प्रकार के कोनो हमारी भावना ना रहे, लेकिन चाचा नहीं माना। मैं नहीं चाहता था कि ये मैटर जो है ना हमारे पापा तक पहुँचे, क्योंकि उनको बहुत दुख होता, हमारे गांव तक पहुँचे। मैं नहीं चाहता था। उन्होंने फ़ोन दिया, मैं अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लगाऊं तो लगाऊं किसको फ़ोन। मैंने अपने भैया को फ़ोन किया, भैया ऐसा बात है कि सबसे पहले ये दिमाग लगाओ कि हमारा निकाले के कैसे। भैया निकाले, आए, पापा भी आए, पापा को उन्होंने, भैया को आते ही क्या किया चाचा ने कि उनके ऊपर अटैक कर दिया, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया और उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। हमारे बाबूजी कह रहे, पिताजी कह रहे, अरे बाबू साहब पहले बात तो समझा। हमारे पिताजी को भी बुरा भला किया, लेकिन पिताजी एक सम्मानीय व्यक्ति थे, राजनीति में सक्रिय थे, ब्लॉक प्रमुख थे, इसलिए सब लोग उन्हें जानते थे, आसपास के 50-60 गाँव में उनकी इज्जत थी। फिर क्या था, किसी तरह से मैनेज करके हमको निकाला गया। मैं अकेले चला, रास्ते में मैं रोते जा रहा था कि यार मेरे साथ ये हो क्या गया, मैंने तो उस तरह का कुछ किया नहीं। सब लोग हमें देख रहे, गांव में हल्ला उड़ गई कि चौबे जी का बेटा लड़की के कारण मार खा गया। चौबे जी के भी 2-4 थप्पड़ लागल है। सब लोग इसी नज़र से देखते जा रहे थे। मैं रास्ते में जा रहा था, ऐसे निगाहों से देख रहे लोग कि अरे मैंने कुछ ऐसा कुकर्म करके आया है, बलात्कार करके आया है। और मैं नजरें झुकाए रोते हुए जा रहा था और मन में उसी दिन मैंने एक बात ठाना कि मैं ज़िंदगी में इतना बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा एक्टर बनूंगा कि इन सारे लोगों को, जिन लोगों ने आज बिना गलती के मुझे सजा दी है ना, उनको अपने पैर के नीचे दबाऊंगा इन द सेंस कि झुकाऊंगा। और फिर मैं चला गया और हमारा दुनिया ही अलग हो गया। थिएटर करने लगा, थिएटर में रुझान थी, थिएटर करने लगा। और वहाँ से मैं मुंबई गया था तो मुझे एक बात की अनुभूति हुई थी यार कि मैंने देखा था नसरुद्दीन शाह साहब का एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा है कि अभिनेता को ना जिस तरह से मशीन को बनाने के लिए एक टेक्निक की ज़रूरत होती है, सीखने की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक्टिंग करने के लिए भी ना आपको सीखने की ज़रूरत है, एक टेक्निक की ज़रूरत है। उसके लिए आपको किसी न किसी संस्था या इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना होगा, एक प्रॉपर टीचर के गाइडलाइंस में रहना होगा। हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा, सच कहूँ तो हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा टीचर रहा नहीं। अगर मैं पिछले जब से रंगमंच का शुरू किया तो कोई ऐसा टीचर रहा नहीं कि जो हमारे उंगली पकड़ कर ना ये बताए कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना, इसलिए हमारा ग्रोथ भी शायद थोड़ा कम हुआ। फिर मैं इंटरव्यू सुना, उसके बाद मैं आया, फिर मुंबई से जब यहाँ आया बनारस में बीएनए का फॉर्म डाला और फाइनली यहाँ सिलेक्शन हुआ। तब मुझे ये अनुभूति हुई कि यार शायद मैं कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले बीएनए आया होता,
कुछ और ही होता मैं। और यहाँ आने के बाद या पहले भी मतलब गांजा उजा का जो था ना लत पूरी तरह से मुझे जकड़ लिया था। बहुत पीता था, बहुत नशा करता था। और इन सब से एक बार ये हादसा हुआ कि जब मैं बनारस में था, अपने गांव पर था, तो जो हमारे खास मित्र हैं, मतलब उनके साथ हुआ कि हम लोग बनारस के किसी घाट पर बैठकर दारू पी रहे थे और इतना पी लिया था, इतना पी लिया था कि उसके साथ बकझक शुरू हो गई, झगड़ा हो गया और उसने मुझे छोड़कर चला गया। छोड़कर तो चला गया। अब मुझ में इतना भी शक्ति नहीं था कि मैं किसको बुलाऊं, कहाँ क्या करूं। मैं नेशनल हाईवे के बाजू में एक नाले के बाजू में गिरा हूँ, मेरा मोबाइल भी इधर गिरा हुआ है और मैं किसी को फ़ोन भी नहीं। मैंने उसको बोला था यार ऐसा कर, मेरे किसी परिवार के सदस्य को फ़ोन करते, वो आएगा और मुझे लेकर चला जाएगा। उसने फ़ोन तक नहीं किया और मुझे छोड़कर चला गया। मैं वहाँ गिरा हुआ हूँ। हमारे पिताजी रात को खोजने के लिए निकले, अरे कहाँ है कहाँ है। रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं तो भैया ने कहा चाचा देखा ना वहाँ एक आदमी गिरल हुए, देख ली का ओकरा के। पिताजी बोले कि अरे नहीं यार, वो कुछ शराबी उराबी सही भिखारी उखारी हुई। लेकिन जब हमारे पिताजी नज़दीक पहुँचे तो देखा कि मैं ही था। उन्होंने मुझे उठाया, थामा और घर ले जाकर सुलाया, लेकिन डांटा नहीं। हमारे पिताजी में उस तरह का रिलेशन रहा नहीं कि कभी डांट दे। एक बार उन्होंने मारा था जब उनके दुकान से पैसा चुराया था ना, तो बहुत स्कूल में दौड़ा दौड़ा के मारा था। हमारी सांस रुक गई थी। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं मारा और आज भी नहीं मारते। उसके बाद मैं बीएनए में आया, यहाँ भी शराब की लत लग गई थी। दोस्तों के साथ ऐसे मस्त घूमते फिरते शराब पीते थे। किसी तरह से निकला हूँ और ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है, आगे इस वक्त पर देखता हूँ। ओके, go to Krishna.